यूरो नॉर्डिक इन्वेस्टर ब्रीफ में आपका स्वागत है। इस संक्षिप्त समीक्षा में हम लगभग 1 मिनट में यूरोप और नॉर्डिक क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख आर्थिक खबरें बताएंगे। मुद्राएं। फेड चेयरमैन पावेल के जैक्सन होल भाषण ने बाजारों में हलचल मचाई। उन्होंने महंगाई की बजाय श्रम बाजार की कमजोरी पर चिंता जताई। बाजार ने इसे सितंबर में दर कटौती का मजबूत संकेत माना और कटौती की संभावना 80% तक पहुंच गई। जोखिम भावनाओं में तेज सुधार से डॉलर दरें गिरी और यूरो डॉलर 1100 सोनों से बढ़कर 1140 तक पहुंचा और सप्ताह की शुरुआत 1100 स्तर पर हुई। अगला फोकस 5.9 को आने वाले श्रम बाजार डेटा और उसके बाद के सप्ताह की महंगाई संख्याओं पर होगा। यूरोजोन में इस सप्ताह आर्थिक डेटा हल्का है। शुक्रवार को जर्मनी, फ्रांस और स्पेन से अगस्त की महंगाई के देशवार आंकड़े आएंगे। स्कैंडिनेवियाई मुद्राएं भी मजबूत हुईं। यूरोसेक 11,013 पर और यूरो नॉक 11,078 पर आया, जबकि पहले दर 11,098 तक गई थी, लेकिन 12,000 का स्तर अभी भी नहीं टूटा। ब्याज दरें और केंद्रीय बैंक। फेड चेयरमैन पावेल ने शुक्रवार को डॉविश संकेत दिए और सितंबर में दर कटौती की हरी झंडी दी। उन्होंने श्रम बाजार की बढ़ती जोखिमों और जुलाई के कमजोर डेटा की ओर इशारा किया। बाजार अब सितंबर में 25 बिप्स की एक कटौती और दिसंबर में दूसरी समान कटौती का अनुमान लगा रहा है। ईसीबी की लागार्ड ने कहा कि केंद्रीय बैंकों की स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन साथ ही उन्हें अपने निर्णयों की रिपोर्ट राजनीतिक निर्णयकर्ताओं को देनी चाहिए। ईसीबी के कजाक्स ने कहा कि अब बैंक सक्रिय हस्तक्षेप के बजाय अर्थव्यवस्था की निगरानी पर ध्यान दे सकता है। बैंक ऑफ जापान के उएदा ने कहा कि जापान का तंग श्रम बाजार वेतन वृद्धि का दबाव बना रहा है। उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में श्रम वृद्धि का आधे से ज्यादा हिस्सा विदेशी कर्मचारियों से आया है, हालांकि श्रम बल में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 3% है। जिन्सों में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। भूराजनीति में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। ये था यूरो नॉर्डिक इन्वेस्टर ब्रीफ।